पहला क्वेश्चन देखिए मैथ सेक्शन से दिया हुआ है कि एक डिसऑनेस्ट मर्चेंट है, यानी एक बेईमान दुकानदार है जो 12.5% के लॉस पर सामान को बेचता है और 36 ग्राम की तुलना में 28 ग्राम ही वजन तोलता है, तो उसका प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ ये आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए पहली वैल्यू आपको क्या दे रखी है 12.5%। 12.5% क्या होता है 1/8। तो 8 रुपये की वस्तु है उसको 7 रुपये में बेचता है, ये तो पहला केस हो गया। यहाँ पे तो उसको क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, लेकिन आगे क्या हुआ है कि उसने वेट कम तोला है, मतलब तोला कितना है उसने केवल यहाँ पे 28 ग्राम। कितना तोलना था मतलब 36 ग्राम तोलना था, तो ये आपका ओवरऑल यहाँ पे दूसरा केस हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखो 7 से ये 4 बार कट जाएगा, इसके बाद में इसको 4 से फिर फर्दर आगे काटा तो ये 9 बार कट जाएगा, तो ये वैल्यू यहाँ से क्या बनने वाली है 9/8। अब 9/8 का मतलब क्या होगा कि ये फाइनल है, 8 रुपये की वस्तु है 9 रुपये में बेच रहा है, तो यहाँ पे उसको ओवरऑल मुनाफा हो रहा है। कितने का मुनाफा हो रहा है 1 का मुनाफा हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में 8 के रेस्पेक्ट में, तो 1/8। तो 1/8 का वैल्यू हमने पहले भी देखा था कि 12.5%, तो 12.5% का उसको गेन हो जाएगा। अब ये गेन क्यों हुआ है क्योंकि उसने वजन में थोड़ी यहाँ पे गड़बड़ी की है, तो ये समझ में आया। ये वाला अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 2 HCF है 2 नंबर का 12 दिया हुआ है। LCM आपको बोला है कि कौन सा है जो LCM नहीं हो सकता। अब देखिए LCM की खास प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो HCF होता है ना इसका एक फैक्टर रहता है, ठीक है। तो HCF इंटू 2 फैक्टर और होते हैं A और B, ये अपने आप में क्या रहते हैं कि इनमें से कुछ फर्दर कुछ कॉमन नहीं आता, ठीक है। तो HCF कहीं ना कहीं इसमें छुपा रहता है LCM में, तो 12 का मल्टीपल होना चाहिए, ये जो भी दे रखी है वैल्यूज। अब देखिए 12 का ये तो है, ये भी है, ये भी है, केवल 90 है, ये 12 का मल्टीपल नहीं है, ये 12 का मल्टीपल नहीं है, तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है कि 2 सर्किल हैं वो टच करते हैं एक्सटर्नली P पॉइंट पर, तो ये 2 सर्किल हो जाएंगे और एक P पॉइंट पे यहाँ पे टच करते हैं, ये P पॉइंट है। AB है जो कॉमन टेंजेंट है 2 सर्किल की, और A और B पर कॉन्टैक्ट पॉइंट है, तो इस तरीके से एक यहाँ पे कॉमन टेंजेंट मैंने यहाँ पे ड्रॉ की A और B। PAB मतलब ये एंगल आपको दिया हुआ है, PAB मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, ये 40 डिग्री दिया हुआ है। तो मेजर ऑफ ABP ये आपको निकालना है, तो ये वाला एंगल है ना, आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ये B पे बनने वाला। तो देखिए ध्यान रखना हमेशा कि ये वाला जो एंगल है ये आपका 90 डिग्री होता है। अगर इस तरीके से एक कॉमन टेंजेंट है और ये आपका मीटिंग पॉइंट है इनका, तो ये वाला एंगल है यहाँ पर 90 डिग्री का बनता है। तो A पे बनने वाला एंगल और B पे बनने वाला एंगल ये भी कितना हो जाएगा, इनका दोनों का सम 90 हो जाएगा। एक एंगल आपको 40 दिया हुआ है तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा 50, तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। ये वाला सवाल देखिए मीन प्रोपोर्शन का है। मीन प्रोपोर्शन का मैंने आपको रिवीजन वाली वीडियो में सीधे फॉर्मूले दिखाए थे, तो हमेशा ध्यान रखना मीन प्रोपोर्शन में क्या होता है दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना, अंडर रूट ले लेना है। तो ये 169 मल्टीप्लाई बाई 144, यहाँ से तो 12 बार आ जाएगा, यहाँ से 13 बार आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 156 आता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 लेंथ और ब्रेड्थ यानी लंबाई और चौड़ाई एक रेक्टेंगल की 8% है और 5% से क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। तो एरिया के बारे में पूछा है कि क्या होगा, देखो AB रूल लगा लो, यहाँ पे आसान सा तरीका यही रहेगा, 8 + 5 प्लस 8 × 5/100, तो ये आपका टोटल यानी नेट यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी आया वो आ जाएगा। यहाँ पे इंक्रीमेंट है तो इंक्रीमेंट ही आने वाला है, तो ये 8 × 5 = 13 प्लस अब ये कितना हो जाएगा 40/100 मतलब 0.4, तो आंसर क्या आ जाएगा 13.4, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आपको ये वैल्यूज़ निकालनी है। देखो cos 45 की वैल्यू आपको आती है कितना 1/√2, तो 1/√2 यहाँ पे रखा। फर्दर इसको देखो नीचे वाली वैल्यूज़ को, sec 30 cos 30 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है आपके पास √3/2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2/√3, और यहाँ पे cosec 30 की वैल्यू हो जाएगी 2। तो इतना हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद हम फर्दर इसको थोड़ा सा यहाँ पे अच्छी तरीके से देखोगे तो 2 मैंने यहाँ पे से कॉमन ले लिया, तो क्या बन जाएगा, ठीक है 2√2, ऊपर से √2 नीचे आ जाएगा, ठीक है, इतना बन गया। अब देखिए नीचे क्या बनने वाला है, तो √3 का मैंने यहाँ पे जो था √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, या फिर √3 है तो नीचे LCM लेके ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू बनने वाली है वो क्या बन जाएगी √3 + 1, ये वैल्यू बनने वाली है। अब क्या करते हैं √3 - 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से √3 - 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा ओवरऑल 2 बन जाएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर -1 2, तो 2 2 ये हो जाएगा 4,
4 और ये √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 माइनस √3 और डिवाइड बाई नीचे क्या हो जाएगा आपके पास ये हो जाएगा 2, 4 √2। अब नीचे से √2 को और हटा देते हैं तो √2 से और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऊपर भी √2 से किया तो ये हो जाएगा 3 √2 और ये √6 डिवाइड बाई 8। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखो आसान सा है, बाकी वैल्यूज़ यहाँ पे रखनी थी, वैल्यूज़ और उसको सिंप्लीफाई करना। नीचे बटे में मतलब डिनोमिनेटर में कोई वैल्यूज़ रूट वाली नहीं छोड़नी है, उस तरीके से सिंप्लीफाई कर लेना है। ये वाला सवाल देखो, नंबर सिस्टम का सवाल है, दिया हुआ है कि जो फॉलोइंग नंबर्स ये दे रखे हैं इसमें से कौन सा है इसका डिवीज़र है जो इससे पूरा कंप्लीटली इसको डिवाइड कर सकता हो। तो इसको देखो गौर से देखोगे तो क्या लिखा हुआ है 7 का स्क्वायर, ठीक है, और ये उसकी पावर 15, तो बेसिकली 7 की पावर 30 है क्या, नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है, ये 7 की पावर 30। अब ये 1 लिखा हुआ है तो 1 की पावर भी मैं 30 लिख सकता हूँ। अब देखो जब पावर यहाँ पे इवन होती है ना, इवन होती है तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला एक ध्यान रखना है, ये बिल्कुल उसी तरीके से हो जाएगा। इसके फैक्टर कौन कौन से, जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर क्या रहता है, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 7 + 1 और 7 - 1, ये 2 फैक्टर होंगे इसके। तो हमें कौन सा फैक्टर चाहिए यहाँ पे, देखो 7 + 1 इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो 7 + 1 क्या है, 8। तो यही पूछा था आपका, इसका डिविजर कौन सा होगा, तो आपका 8 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये नंबर सिस्टम का सवाल है, आसान सा सवाल है। ये वाला सवाल देखो, ये रेस वाला सवाल देखो, रेस चैप्टर मैंने जो आपको डिस्कस किया था तो उसमें ये वाले सवाल बहुत किए थे हमने, ठीक है। तो ये उसी का बिल्कुल एक आसान सा सवाल है। तो देखो 1500 मीटर की रेस है जिसमें अनिल है और एक दूसरा बकुल और तीसरा एक यहाँ पे चार्ल्स, तो ABC लिख देते हैं इनको। अनिल ने क्या किया है कि 150 मीटर से बकुल को यहाँ पे क्या किया है, बीट किया है। तो मतलब क्या हुआ कि इसने 1500 चला होगा ये, तो ये दूसरा वाला 150 कम चला होगा, 150 कम चला है तो मतलब 1350 चला होगा। ये बात समझ में आई। आगे देखो, बकुल है वो चार्ल्स को बीट कर देता है 75 से, मतलब अगर ये 1500 की रेस है तो इसने आगे फर्दर कितना चला होगा, यहाँ पे चला होगा ये 1425, ठीक है, इतना चला होगा। अब रेशियो है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इधर 1350 आ जाएगा, इधर 1500 आ जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अब लास्ट में देखिए अनिल को और चार्ल्स को देखना है, मतलब ये वाली वैल्यूज़ देखनी है और इधर ये चार्ल्स वाली देखनी है, बी से कोई मतलब नहीं है। तो इनको सॉल्व करते हैं, 1 0 से तो 1 0 जाएगा, 15 से ये कट जाएगा 10 बार, ठीक है, और 15 से ये कट जाएगा 9 बार। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो रेस आपको ये पूछा है लास्ट में कि अनिल इसको कितने से बीट करता है, तो इसको सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 10 है जो एक्स्ट्रा आएगा, तो ये बेसिकली क्या बन रहा है, 15,000 बन रहा है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बनेगा, देखो 9 5 45, 4 और 9 दूनी 18, 4 22, 2 और 14 9 कितना हो जाएगा, 126, 128, ये इतना बन गया। अब देखिए यहाँ पे गौर करने की बात क्या है, हमें तो 1500 मीटर की रेस है ना, तो इसको 1500 किया मैंने, तो क्या किया 10 का भाग दे दिया इसमें, ठीक है, तो इसमें भी 10 का भाग दे दूंगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1282.5। तो कुल मिला के बात समझने की क्या है कि जब इसने 1500 कवर करता है ना, तो ये केवल इतना ही कवर कर पाता है। तो कितने से बीट किया है इसको, ये माइनस कर देते हैं इसमें से। देखो 1500 में से मैंने 1200 माइनस किया तो 300 बचेगा, 300 में से फर्दर आगे कितना माइनस करना है, यहाँ पे 82.5, तो 300 में से 82.5 माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा 5, और ये हो जाएगा आपके पास 7, यहाँ हो जाएगा 9, तो ये 21, तो 217.5 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो समझ में आया ही, देखो आसान सा तरीका था इसको करने का। ये वाला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 9, आपको क्या दिया हुआ है कि 2500 रुपये जब इन्वेस्ट किए जाते हैं 8 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट की रेट पर, तो इतना बन जाता है ये धन, ठीक है, ये 8 साल में बना है। तो व्हाट वाज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, जो 1 साल की जो रेट क्या है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो पहले देखो यहाँ पे कि ये 3725 बना है, 2500 ये सी इसमें से माइनस कर देता हूँ, तो ब्याज मुझे कितना मिला, ये निकल जाएगा यहाँ से बिल्कुल। तो देखो यहाँ से कितना सीधा सीधा दिख रहा है, ये आपके पास 1225, ये बात समझ में आई। तो 1225 है ना, ये आपके पास क्या है, यहाँ पे ब्याज है, 1225 ब्याज है, किसके रेस्पेक्ट में ब्याज है, ये आपके पास 2500 के रेस्पेक्ट में ब्याज है, और कितने का है ये बात भी समझनी पड़ेगी हमें, ठीक है, ये बात भी समझनी पड़ेगी। ये है 8 साल का ब्याज, ये बात समझ में आ गई, ये 8 साल का ब्याज, रेट निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इसको सॉल्व करना है सिंपल। तो 2 0 से तो 2 0 चला जाएगा, अभी 25 अंठे 200 बन रहा है, 200, ओके, तो 200 बन रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगा।
अब इसका 2 का भाग इसमें देना सीधा सीधा, तो ये सीधा है, आपको दिख भी रहा है यहाँ पे 6.125 आंसर आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, डायरेक्ट ऐसे इस तरीके से ही करना है इसको। ये वाला सवाल देखो, 10वां सवाल, व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ पेज जो जेड का है 3 साल के दौरान। जेड का डाटा देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, इनको ऐड करते हैं तो एवरेज निकल जाएगा इजीली। तो ऐड किया था देखो 8 और 6 7 8 और ये बन जाएगा 2 और 2 4 1 5। इसका एवरेज निकालना तो 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो 3 एकम 3 2 बचेगा, और इसके बाद में 3 अवे 27 1 बचेगा, 3 6 18, ठीक है 196। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ये तो सिंपल सा एवरेज था, सिंपल वैल्यूज़ देख रखी थी, उनको ऐड करना डिवाइड कर देना 3 से, क्योंकि 3 वैल्यूज़ हैं। अगला सवाल देखिए 11, बैटिंग एवरेज है 27 इनिंग का, 47 दिया हुआ है। हाईएस्ट स्कोर और इनिंग का जो लोएस्ट स्कोर है इनिंग का, उसमें डिफरेंस 157 का है। तो यदि ये 2 इनिंग है ना, जो हाईएस्ट वाली और लोएस्ट वाली, इनको हटा दिया जाए, बाकी 25 इनिंग बचेंगी, तो उनका एवरेज भी आपको दिया हुआ है कितना 42। तो हाईएस्ट स्कोर जो इनिंग का है वो आपको फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे करेंगे इस वाले सवाल को, डेविएशन से करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो 27 वाले का दिया हुआ है आपको 47, ये एवरेज है बेसिकली, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। और ये 25 वाले का दिया हुआ है एवरेज यहाँ पे 42। डिफरेंस देखिए कितने का है, 5 का डिफरेंस है, ठीक है, ये 5 का डिफरेंस। अब ये 5 का डिफरेंस तो है, लेकिन ये कितने में है, ये 27 लोगों में है। तो 27 लोगों में 5 का डिफरेंस आया है, तो 27 पंजे कितना हो जाएगा 135। 135, अब ये 135 है, ये जो है बाकी ये एक्स्ट्रा आया है ना, देखो ये बड़ा है 5 यहाँ पे बड़ा है। अब ये 2 लोग मैंने हटा दिए हैं, वो जो 2 इनिंग थी ना, वो 2 इनिंग हटा दिए हैं, तो उनके कारण जो एक्सीड हो रहा था जो एवरेज, वो कितना हो रहा था, जो एक्स्ट्रा था उनका मामला, वो 135 रन का था। बात समझ पा रहे हो थोड़ा थोड़ा, देखो इनके कारण जो एक्सीड हो रहा था ना, जो 2 इनिंग है एक्स्ट्रा वाली, उनके कारण वो एक्सीड कर रहा था, वो 135 रन का जो है स्कोर। अगर मतलब उनका 42 रहता तो वो जो 2 इनिंग का भी फिर यहाँ पे ओवरऑल 42 ही रहने वाला था, लेकिन उनका एक्सीड कर रहा था, इसलिए वो एक्सीड कितना कर रहा था 135। अभी 135 बाकी 27 में सब में बट गया, 27 में सब में बट गया, इसलिए इसने 5 एवरेज सबको बढ़ा दिया। बात समझ में आ गई थोड़ी थोड़ी। तो अब एक चीज़ तो ये है कि एक्सीड कर रहा है, वो तो है आपके पास कितना 135। अब ये दोनों का जो मैं एडिशन करता हूँ तो वो कितना आएगा, देखो 42 तो था ही, 42 दोनों का निकालना है, तो 84 ऐसे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 और 13 8 21 219। ये 219 है ना, वो दोनों इनिंग का टोटल है। ये तो एक तरीके से इस तरीके से निकाल लिया। देखो अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पे कम समझ में आया तो इसको बेसिक से इस तरीके से कर सकते हो। देखो 27 इनिंग का 27 × 47 बराबर 25 इनिंग का दिया हुआ है 25 × 42, ठीक है, और प्लस 2 इनिंग का मान लेता हूँ मैं, ये 2 इनिंग का है, ठीक है, ये 2 इनिंग का सम है, ठीक है, ये एक्स है कुछ भी है, तो ये आपका डायरेक्ट 219 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो भी 219 आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से भी निकाल सकते हो। तो ये 219 आ गया था। अभी आगे बढ़ते हैं, सवाल को थोड़ा सा समझते हैं। ये जो 219 है, ये आपके पास वो दोनों का हाईएस्ट का प्लस लोएस्ट का एडिशन है। हाईएस्ट का और लोएस्ट का डिफरेंस आपको दिया हुआ है 157, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनका डिफरेंस है। आपको हाईएस्ट निकालना है, तो दोनों को ऐड कर देता है। ये 2H की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 7 16 1 और 5 6 7 और 2 और 1 3। H की वैल्यू निकालनी है, डिवाइड कर देते हैं सीधा 2 से डिवाइड किया तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 18 1 8 188 आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ये वाला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 12, P और Q है, किसी काम को कंप्लीट कर सकते हैं 15 दिन में और 10 दिन में। ये P है, ये Q है, ये 10 दिन हो जाएगा। टोटल वर्क डन मैंने मान लिया यहाँ पे 30। इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 2, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3। इतना समझ में आया। आगे क्या बोला है कि स्टार्ट करते हैं एक साथ काम को, और बट आफ्टर 2 डेज, 2 दिन के बाद में, 2 दिन के बाद में क्या हुआ है, कितना काम कर दिया होगा 5 की एफिशिएंसी से 2 दिन में 10 काम कर दिया होगा। 10 काम तो डन, पेंडिंग कितना बचा हुआ 20 काम बचा हुआ है। आगे देखो, Q हैड लीव, Q ने छोड़ दिया। अब P अकेला कर रहा है, P अकेला कर रहा है 2 की एफिशिएंसी से करेगा, कितने दिन में 10 दिन में। 10 दिन तो ये, और 2 दिन तक दोनों ने एक साथ मिलकर काम किया था, तो 12 दिन। आगे देखो सवाल में क्या बोला है, हाउ मेनी डेज द होल वर्क कंप्लीटेड, टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ, तो 12 दिन में हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। हाँ ये वाला देखो,
एक पाई चार्ट आपको दिया हुआ है, पाई चार्ट में आपको वैल्यूज़ क्या निकालनी है, ये देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रक जो बेचे गए हैं BCFH में, जो हाउ मच परसेंटेज लेस हैं नंबर ऑफ ट्रक्स जो टोटल ओवरऑल 8 कंपनीज के द्वारा बेचे गए हैं, वो आपको फाइंड आउट करना है। कितना लेस है ये निकालना है। देखो टोटल ये 8 कंपनीज हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंपनीज हैं। तो टोटल का परसेंटेज में वैल्यूज दे रखी है, तो टोटल तो 100 हो जाएगा। ठीक है, इनका देख लेते हैं ये कितना है, तो कम निकालना है तो माइनस कर देंगे। बी का देखो, बी का है ये रहा, सी और FH ये ऐड कर लो इनको, 27 और 18 कितना हो जाएगा 45, 45 7 52, 52 4 56, 56 और 10 66, 66 है, 66 है तो माइनस कर देंगे इसमें 66, तो 34 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 34 है जो ये आपका यहाँ पे लेस है, तो ये 34 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। 14 देखो, आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये आपको एक दिया हुआ है। तो देखिए कैसे करेंगे, इस वाले में क्या करो कि देखो 1/5 को तो अलग रखो पहले थोड़ा सा। ठीक है, अब बाकी अंदर वाले को देखो, x की क्यूब है ना, इसका अलग अलग सब में डिवाइड कर दो, तो इसमें डिवाइड किया तो यहाँ से बन जाएगा x क्यूब। ठीक है, लास्ट वाले को देखो, इसको मैंने इसमें डिवाइड किया तो 1/x क्यूब बन जाएगा, प्लस x प्लस 1/x ये बन जाएगा फाइनली। देखो दो टर्म बन गए, एक ये एक ये। इसको जब गौर से देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1/x बराबर 5। समझ में आया। अब क्यूब मुझे निकालना है, तो 5 के लिए तो मैंने बताया था आपको कितनी बार ये रिपीट हुआ है, तो आपको रट भी गया होगा। 5 का क्यूब करना है 125 माइनस 3 3 टाइम्स करना है 15, 125 माइनस 15 110, 110 तो ये हो जाएगा। x प्लस 1/x 5 दिया हुआ है तो 115, 115 में 5 का भाग देना, 23 5 115, तो 23 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला सवाल देखो, एक राइट एंगल ट्राइंगल है PQR, जिसमें Q है ना वो आपके पास राइट एंगल है, तो ये आपके पास Q वाला राइट एंगल हो जाएगा। ये P है, ये आपके पास R है। इसके बाद में बोला है कि PR जो है 17 यूनिट है, ये 17 है, और लेंथ QR 8 यूनिट है, और ये आपके पास 15 यूनिट, 8 15 17 का ट्रिपलेट भी है। और RPQ बराबर अल्फ़ा, RPQ मतलब ये है जो अल्फ़ा है, साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। देखो बहुत आसान सा सवाल हो गया। साइन अल्फ़ा क्या हो जाएगा 8/17, और कॉज अल्फ़ा क्या हो जाएगा 15/17, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो 23/17 आंसर आ जाएगा। देखिए अगला सवाल आपको 16 नंबर दिया हुआ है कि 17 की पावर 3, 7 की पावर 3 और बटे में दिया हुआ है इज इक्वल टू 24, के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, उससे आपका ये सवाल आसानी से हो जाएगा। AQ प्लस BQ ये होता है आपके पास A प्लस B मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा A² प्लस B² माइनस AB, ये ध्यान रखना है बस। ठीक है, और ये कि यदि यहाँ पे माइनस हो, ये भी याद रख लो, क्योंकि ये भी बहुत काम आएगा आपके पास। A माइनस B यहाँ पे माइनस आता है, और अंदर में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, A² B² प्लस AB, बस इतना सा काम है इसमें। अब इसमें कौन सा यूज होने वाला है, ये वाला पहले वाला। तो अब देखो ये वाली वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, इसका मैंने डिवाइड कर दिया तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा ना, तो 17 प्लस 7 24, 24 की 24 वैल्यू दे रखी है, तो बात तो ठीक है। अब इसकी वैल्यू ये होनी चाहिए बटे में, बटे में देखो 17 का स्क्वायर है, बिल्कुल सही बात है। B का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर है। अब माइनस AB होना चाहिए, K है ना, ये आपके पास क्या होना चाहिए AB के इक्वल। अब A और B क्या है यहाँ पे 17 और 7, तो 17 × 7 ये क्या हो जाएगा 119। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके बाद में ये वाला सवाल देखो, सरकमफेरेंस है 2 सर्किल का इतना दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रेडियस। तो देखिए कैसे कर सकते हैं, एक तो बेसिक तरीका क्या है 2πr करो और पहले का निकालो, फिर दूसरे का निकालो, और फिर दोनों रेडियस का डिफरेंस निकाल लो, आसानी से निकल जाएगा। दूसरा क्या करते हैं, पहले क्या किया कि इसमें बोला है कि डिफरेंस निकालना, तो इनको दोनों का डिफरेंस निकाल लेता हूँ मैं पहले ही। तो डिफरेंस निकाला तो ये कितना बनने वाला है, देखो 352 है और ये 198 है, माइनस किया तो 4 बनेगा, 4 तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 तो 20 तो 15, तो 154, तो ये 154 आ गया। ये आ गया है इनका दोनों सरकमफ्रेंस का डिफरेंस। अब जब हम एक चीज़ जानते हैं कि 44 जब रेडियस होता है ना, तो उसका सरकमफ्रेंस 44 रहता है, तो रेडियस 7 रहता है। ये बात समझ में आई। तो अभी आपके पास ये 154 है, 154 है, तो ये कितने यूनिट की वैल्यू है आपके पास 154 हमको निकालना है। तो 44 जब रहता है तो उसकी रेडियस 7 रहती है, तो 44 से इसको डिवाइड कर देते हैं और सिंपली 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए। ठीक है,
ये बात समझ में आई। देखो 44 यूनिट की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला, ये इतना होता है। 44 यूनिट की वैल्यू ये होती है, देखो इस तरीके से मैं क्या बोल रहा हूँ। 44 का रेडियस होता है 7, 1 यूनिट का हो जाएगा 7/44, और मुझे 154 का निकालना है तो इसलिए 150 ओवर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया सीधा। बाकी बेसिक मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वैसे भी कर सकते हो, बाकी इससे थोड़ा सा जल्दी सोचा जा सकता है चीज़ें। तो अब कुछ नहीं करना, 11 से इसको 4 बार काटा, 11 से इसको काटा ऊपर तो 14 बनेगा, तो 14 को इससे फिर फर्दर एक बार हो काटा तो 2 बार, ये 7, तो ये हो जाएगा 49 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 24.5। समझ में आया? हाँ, तो इसके बाद में 18 नंबर देखो, रेडियस दिया हुआ एक सर्किल का 10 सेंटीमीटर, अच्छी बात है, और एंगल जो बन रहा है उसके कॉर्ड के द्वारा ए बी के द्वारा सेंटर पे ऑफ दिस सर्किल 60 डिग्री। देखो किस तरीके से चीज़ें हैं, ये कुछ इस तरीके से मामला है। ये 60 डिग्री दिया हुआ है, रेडियस इसका 10 दिया हुआ है। अब देखो जब कभी भी आपको फर्दर ऐसा क्वेश्चन दिखे जिसमें ये 60 डिग्री हो जाए ना, तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे कि ये रेडियस है तो ये भी रेडियस रहेगा, तो ये 10 है तो ये भी 10, तो ये एंगल भी बराबर होने वाले हैं। अब एक 60 है, अब बाकी दोनों का 120 हो जाएगा, तो ओवरऑल ये है ना पूरा क्या हो जाएगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, तो सभी साइड भी इक्वल हो जाएंगी। तो आगे से हमेशा ये ध्यान रखना, यदि यहाँ पे 60 दे दे और एक सर्किल बना हुआ है तो रेडियस कुछ भी देगा तो तीनों साइड इक्वल हो जाएंगी, तो 10 आंसर आ जाएगा इसका। तो ये जो आपसे इस कॉर्ड की लंबाई पूछी है, नीचे जो बन रहा है ए बी है या बी सी है, जो भी नाम दिया है वो इसको, तो जैसे कि ए बी दिया हुआ है तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी आपके पास 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कितने स्फेरिकल बॉल्स बनाए जा सकते हैं 8.4 डायमीटर के। एक रेक्टेंगुलर सॉलिड है आपका जिसकी साइड आपको दी हुई है। तो देखिए कैसे करेंगे, आपको वॉल्यूम इक्वल करना रहता है, इसमें बहुत आसान से सवाल है ये। तो वॉल्यूम देखिए आपको क्यूबॉइड से बनाना है स्फेरिकल बॉल्स, तो 88 ये दिया हुआ है, 88 इंटू 63 LBH इसका वॉल्यूम रहता है, तो यहाँ पे ये लिख दिया। अब बनाना किससे, स्फेरिकल बनाना है, तो 4/3 पाई आर क्यूब 22/7 पाई आर क्यूब रेडियस ये आपके पास दिया हुआ ना 8.4, ये डायामीटर है, रेडियस क्या हो जाएगा 4.2, ठीक है। तो 42 इंटू 42 इंटू 42, अब देखो मैंने पॉइंट हटा दिया इसलिए 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा, बात समझ में आ गई। अब देखो सवाल क्या आसान हो जाएगा, देखो 42 से ये 42 चला जाएगा, इतना समझ में आया। अब देखो आगे क्या बनने वाला है, ये 88 से तो ये 88 हो गया काम। अब देखो ये 21 से ये 2 बार जाएगा, अब 21 से ये कितनी बार जाएगा 3 बार, और 21 से ये जाएगा 2 बार, तो नीचे बन गया 4 और ऊपर बन रहा है 3000, ठीक है। 3000/4, 3000/4 का मतलब क्या हो जाएगा 1500, 1500 का भी आधा करूंगा तो एक बार 750, ये 750 आंसर आ जाएगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 20, रेशियो निकालना है नंबर ऑफ स्पून का मैन्युफैक्चर्ड बाई पी के द्वारा 100 और जो है आर के द्वारा, आर का कितना 150, तो दोनों का रेशियो निकाला, 50 से 2 बार, 50 से 3 बार, 2/3, ऑप्शन नंबर सेकंड। ये देखो 21, ABC आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें AB बराबर 12 है, AC बराबर आपके पास 10 दिया हुआ है, एंगल आपको 60 डिग्री दे रखा है, साइड BC ये आपको फाइंड आउट करना है। कोसाइन रूल लगा देते हैं, देखो कोसाइन रूल क्या हो जाएगा cos 60 बराबर 1/2, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 प्लस 10 का स्क्वायर 100 माइनस जो निकालना है साइड आपको, जैसे BC है तो BC का स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइड बाई 2 टाइम्स इनका 2 इंटू 10 12 इंटू 10, ठीक है। तो 2 से तो ये 2 चला जाएगा, 12 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 120 इधर आ जाएगा, इसको दोनों को ऐड किया तो ये दोनों को ऐड किया ना, तो कितना बन रहा है आपके पास 244 बन रहा है क्या, बिल्कुल, माइनस BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 244, इसमें से माइनस करूँगा 120, तो क्या बनेगा 4 2 1 124, तो ये BC स्क्वायर की वैल्यू है 124, तो √124 ये आपको निकलना है। तो देखो 121 रहता है आपके पास 11 के लगभग, तो 11 पॉइंट कुछ आने वाला है, ठीक है, 11 से थोड़ी सी वैल्यू बढ़ी। ऑप्शन देखो एक ही ऑप्शन दिया हुआ है आपको 11.13, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 22, देखो यहाँ पे वैल्यू पुटिंग से आसान हो जाएगा क्योंकि आपको वैल्यूज निकालनी है, और ऑप्शन में भी जब जाओगे तो वैल्यूज भी देखो आपको इस तरीके से दे रखी हैं, तो मतलब सब कुछ कट पिट जाना है, वैल्यू पुटिंग बहुत आसान रहेगा। थीटा बराबर 45 रख दो, 45 रखा और वैल्यूज भी अलग अलग है ना आपके पास, तो 45 है तो रखा, तो यहाँ पे बन जाएगा 1, इससे क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर, ठीक है, √2 का स्क्वायर 2,
और इसमें √2 का स्क्वायर 2, तो ये हो जाएगा 4, 2 माइनस 4, ये क्या हो जाएगा -2, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसके बाद में ये वाला देखो 23 में आपको निकालना क्या है, एक बार ग्राफ दिया हुआ है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल सेल ऑफ फर्स्ट ब्रांच। और फर्स्ट ब्रांच कौन सी, ये देखो कितनी ब्रांचेज हैं, 6 ब्रांचेज हैं, 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट ब्रांच का निकालना है दोनों सालों में, दोनों साल 2018 और 2019 में। से रेशियो निकालना है टोटल सेल ऑफ फोर्थ ब्रांच, इसका दोनों सालों में। तो निकालते हैं, देखो इसका यहाँ पे दिया हुआ 105 और इसका दिया हुआ 80, तो 185 ये हो गया। ये तो हो गया पहली ब्रांच का। चौथी ब्रांच से निकालना है, चौथी ब्रांच का देखो ये वाला डाटा दिया हुआ है आपका 95, है ना, ये वाला देखो यहाँ पे ऐसे रेस्पेक्ट में देखोगे ना तो यहाँ पे दिख जाएगा आपको ये 95। और इस वाली का जो दूसरी वाली है ये आपको ब्लू वाली, इसका दिया हुआ है आपका यहाँ पे डाटा 85। तो इन दोनों को ऐड किया तो 5 5 10 और आपके पास 9 8 17 और 1 18, 185 और 180 ये रेशो है। देखो 5 से इसको काटा तो ये 36 और 5 से इसको काटा तो ये आपके पास 37, तो 37 रेशो 36 आंसर आना चाहिए। देखो ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया हो तो ये इसके ऑप्शन गलत है, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका यही होगा अगर पूछा आपसे, ये है। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 24, आपको वैल्यू निकालनी है पी की। देखिए कैसे करेंगे। अब देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ 2 फॉर्मूले डिस्कस किए थे, वही सेम टू सेम वही चीज़ें हैं, कुछ अलग नहीं है। यहाँ पे देखो इसमें फॉर्मूला वही लगाना है, तो नीचे वो वैल्यूज़ दे रखी है आपको, तो क्या आ जाएगा आंसर, इसको देखो 4 इंटू इसकी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी आपके पास 17 माइनस 7, तो यहाँ से हो जाएगा आपका आंसर क्या 10 इंटू ये आ जाएगा 17 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 7 का स्क्वायर प्लस और पी क्या आता है 17 इंटू 7, 17 इंटू 7 डिवाइड बाई यही चीज़ दे रखी है 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस आपके पास पी। तो देखो ये 40 है और इज इक्वल टू ये 40 दे रखा है, तो 40 से तो 40 चला जाएगा। अब ये जो ऊपर वैल्यू है और ये जो नीचे वैल्यू है ये दोनों बिल्कुल एज इट इज़ लिखी हुई है, तो यहाँ पे सीधा सीधा समझ सकते हो। जो पी है ना, इसकी पी की वैल्यू क्या हो जाएगी 17 इंटू 7, तो कंपेयर करके यहाँ पे सीधा आपको दिख जाएगा 17 इंटू 7 17 7 119। देखो ये सेम सवाल है, बस वहाँ पे पहले क्या था प्लस था, इसमें क्या आ गया माइनस आ गया, बस कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस सवाल 2 बार रिपीट हुआ है, सेम सवाल सेम कंसेप्ट पे। ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 25, इसमें क्या दिया हुआ है आपको कि रिया है जो आपके पास कुड नॉट डिसाइड बिटवीन 2 डिस्काउंट, 2 डिस्काउंट है 30% का और एक है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है 25% का 5% का, ठीक है। तो कुल मिला के बाद क्या देखो वही सेम रिपीटेटिव प्रीवियस ईयर का सवाल, एक 30% का डिस्काउंट, एक सिंगल डिस्काउंट, 2 डिस्काउंट इसके साथ हैं, एक 25% का और एक 5% का। तो क्या होता है कि इसने शॉपिंग की इतने की, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बोथ डिस्काउंट, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आएगा, ये एक डिस्काउंट की वैल्यू ये है, एक डिस्काउंट की वैल्यू ये है, तो इसमें डिफरेंस क्या है। देखो सक्सेसिव में क्या होता है कि ए बी रूल लगाते हैं तो एक पार्ट एक्स्ट्रा आ जाता है दोनों का, ए बी मल्टीप्लाई में, तो ए प्लस बी वाला, ठीक है, ए प्लस बी प्लस ए बी इंटू डिवाइड बाई ए बी बाई 100, तो ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा आ जाता है। तो यही चीज़ हमें निकालनी है, तो ये कितना एक्स्ट्रा आ जाएगा, देखो 25 5 30, तो ये एज इट इज़ है, ठीक है, 25 5 30, 25 5 30, तो ये 30 तो 30 से चला जाएगा, लेकिन जो इसका सक्सेसिव आएगा वो कितना आ जाएगा 25 पंजे 125, तो 1.25% ये। तो किसका निकालना है ये 3840 का, 3840 इसका क्या निकालना है 1.25% डिवाइड बाई 100। अब 1.25 का मैंने आपको अच्छे से बता रखा है कि इसको सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है कि 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो 2 जीरो हटाया मैंने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में 100, और ये ऊपर 8 से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बस अब कुछ नहीं है सवाल में। अब इसको क्या करते हैं 8 से, ये तो कितना बन जाएगा 1000 बन जाएगा, 1000 बन जाएगा तो ये 2 जीरो और 1 जीरो ये तो कट जाना है, 1 जीरो से ये भी जीरो कट जाएगा, तो 384 डिवाइड बाई 8 रह गया, 384 डिवाइड बाई 8 रह गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8 से कितनी बार जाएगा 8 चौके 32 और 6 8 8 64, ठीक है, तो 48 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके ये कंप्लीट 25 क्वेश्चंस होते हैं पहली शिफ्ट के। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, यदि आपको सॉल्यूशन का पसंद आया तो फर्दर अपकमिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।